हेलो एवरीवन। हम भूगोल पढ़ाने के साथ साथ एसएससी सीजीएल 2022 के भूगोल के सिलेबस में जो पार्ट है आज से उसके विषय में भी हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देते हुए सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम आपको कुछ ऐसे गुरु मंत्र भी बताएंगे जिससे आपको बड़ी आसानी से कोई भी टॉपिक याद हो जाए और उससे आपको कामयाबी मिले। ये भी टॉपिक हम समय समय पर पढ़ाते समय पर ही बताएंगे। सिलेबस के अनुसार आपके कोर्स में सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड है हमारी जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में रहती है। तो वैज्ञानिकों या विद्वानों के अनुसार इस ब्रह्मांड का भी कभी ना कभी निर्माण हुआ होगा। जो भी वस्तु हम अपनी आंखों से देखते हैं या महसूस करते हैं उन सभी का कभी ना कभी जन्म हुआ है और कभी ना कभी वो समाप्त भी होते हैं। इसी तरह इस ब्रह्मांड का भी कभी ना कभी जन्म हुआ होगा। विद्वान लोगों का ऐसा अनुमान है कि अब से 13-14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। जो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए बनी हुई एक प्रयोगशाला है जिसे नासा कहते हैं। तो नासा के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म अब से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसमें फिर आगे आता है सौरमंडल। सौरमंडल का जन्म सौरमंडल का जन्म 10.5 अरब वर्ष पहले बाद हुआ था, जो अब से 5.4 अरब वर्ष पहले आता है। विद्वानों ने इस ब्रह्मांड की विषय में, इसके निर्माण के विषय में अपने अपने विचार दिए हैं। पहला विचार विद्वानों ने दिया है महाविस्फोट सिद्धांत। ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस निर्माण होने में महाविस्फोट का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस ब्रह्मांड के अंदर पहले भारी मात्रा में अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा मौजूद थे, जो जब तक ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था तब तक अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा अर्थात अस्तित्वमान द्रव्य प्लस ऊर्जा, इन दोनों को मिलकर बनता है ब्रह्मांड। कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि सूक्ष्मतम अणुओं तथा महाकाय आकाशगंगा या बड़े बड़े आकाशीय पिंडों से मिलकर इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। अब इसमें ये महाविस्फोट सिद्धांत मुख्य रूप से लोग इस पर ये विश्वास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड के निर्माण के समय पर बहुत बहुत बड़े द्रव्यमान वाले आकाशीय टुकड़े, छोटे टुकड़े, ऊर्जावान टुकड़े, ये सब आसपास थे और इनके भारी भार के कारण केंद्र की तरफ बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा तापमान बना और उस तापमान से बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से वो सभी जो आकाशीय टुकड़े थे इधर उधर बिखर गए, जो आज
ब्रह्मांड के अंदर तारे, आकाशीय पिंड, उल्का तथा ग्रह, उपग्रह कहे जाते हैं, ये सब इस ब्रह्मांड के ही अंग हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और निर्माण होने में 13.7 अरब वर्ष का समय लगा। उसके बाद इसी में सौरमंडल का भी जन्म हुआ, जिसमें 10.5 अरब वर्ष का समय लगा, जो अब से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ऐसा विद्वानों का विश्वास है। अब विद्वान लोगों ने जिनेवा में एक प्रयोगशाला बनाई, जिसका नाम था यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। इन्होंने इस भूमि के अंदर 50 मीटर गहरी, 175 मीटर गहरी, 175 मीटर चौड़ी और 27.36 किलोमीटर लंबी प्रयोगशाला बनाई गई और 2008 में इस प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया, लेकिन वो प्रयोग फेल रहा, कामयाबी उसमें नहीं मिली। उसके बाद बताया जाता है 2010 में फिर इसमें प्रयोग किया गया और उसमें कामयाबी मिली। तो उन्हीं सब आंकड़ों के अनुसार इस ब्रह्मांड का जन्म होने में लगभग अब से 13.7 अरब वर्ष का समय लगा। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो व्यास है, ये 10⁸ प्रकाश वर्ष। इस ब्रह्मांड की जो व्यास है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। इस ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। अब ये आकाशगंगा क्या है? रात्रि के समय जब कभी चंद्रमा निकला हुआ ना हो, उस समय रात्रि में देखा जाए तो आसमान में कुछ सफ़ेद धब्बे जैसे दिखाई देते हैं और वो असंख्य तारों का एक विशाल समूह होता है और वो इस पृथ्वी के, हमें ऐसा लगता है जैसे मानो ये पृथ्वी है, तो वो इसके ऐसे इसको घेरे होता है। बहुत सारे तारों का विशाल समूह होता है जो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक वो आकाशगंगा फैली हुई है और उसी आकाशगंगा का ये सौरमंडल एक सदस्य है। माना यह जाता है कि सूर्य भी किसी न किसी दूसरे बड़े तारे के चक्कर लगाता है, जिस तरह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो
इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं। माना यह जाता है जिस तरह सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है जिस पर जीवधारी रहते हैं, अनुमान ऐसा है कि इस ब्रह्मांड के अंदर और भी अनेक पृथ्वियां हैं जिनकी जानकारी अभी हो नहीं पाई है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो तारे वगैरह हैं, अनुमान ऐसा है जैसे कि ध्रुव तारा है, तो ध्रुव तारा पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन हमें जो आज ध्रुव तारा जिस जगह दिखाई देता है, वास्तव में वो उस जगह नहीं है। उस जगह अब से 40 प्रकाश वर्ष पहले था। उस समय की आकृति हमें आज चमक रही है। ठीक इसी तरह से ये जो सूर्य है, इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का जो वेग है, उसके अनुसार 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। इसी के अनुसार जो गणना की जाती है प्रकाश की चाल के अनुसार, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो मैंने ब्रह्मांड के विषय में आज आपको बताया। अब कल हम आपको बताएंगे सौर मंडल के विषय में।